हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। पर आप सभी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे गुरुजी संस्कृत का मॉडल सेट आप कब करवाने वाले हो, और संस्कृत के मॉडल सेट में आपकी कितनी तैयारी है इसको जांचने के लिए आप सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित थे। क्यों बच्चों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है कि लगभग संस्कृत में पूरे हमारे 14 चैप्टर हैं और इसमें से लगभग 9 चैप्टर मैंने आपको पूरे कवर करवा दिए हैं। इसलिए आप बहुत ज्यादा उत्साहित थे कि गुरुजी संस्कृत में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाइए तैयार है ना, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। बिहार बोर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हमने 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बताया है और आपके एग्जाम में जो हमारा एग्जाम है इसमें 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप लोग इस भाव से इस वीडियो में आए हैं कि गुरुजी हम पूरे वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन का जवाब मन ही मन दे और लगभग सारे क्वेश्चन हमारे सही भी हो जाए। तो प्यारे बच्चों, आप सब लोग बिल्कुल तैयार हैं और फिर से मैं वही कहूंगा कि वर्ष 2023 का टॉपर लड़का था। अब ये लड़की कह रही है ना भाई ना, अब 2024 का टॉपर तो मैं ही बनूंगी। प्यारे बच्चों, इस चीज को अगर आप साबित करना चाहते हो मेरी प्यारी बहना, तो आप लोग बहुत मेहनत कीजिए। और अगर लड़के लोग हैं, अगर आप लोग चाहते नहीं ये चीज फिर से साबित नहीं हो, हम ही लोग फिर से टॉपर बने, तो आप लोग खूब मेहनत कीजिए। फिर बच्चों वो तो बाद वाली बात है, अभी हम बात करते हैं जो अभी हमारा चैलेंज दिया गया है कि 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आपको 50 क्वेश्चन सही करने हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों। कहते हैं रिवीजन में ही डिवीजन है, जितनी चीजों को आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इस बात को आप मानो या ना मानो, ये परम सत्य है, यही बच्चों परम सच्चाई है। इसका पीडीएफ और नोट्स लेने के लिए आप हमारा ज्वाइन कीजिए ड्रीम 450 प्लस बैच को, जिसमें आपको मिलते हैं सारे हमारे नोट्स, जो कि बच्चों जहां से 20 प्लस स्टेट टॉपर हुए हैं। आप भी बहुत अच्छे से पढ़ के 450 प्लस अंक तो ला ही सकते हैं मेरे बच्चे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को। क्या आप तैयार हैं? आज का मोटिवेशन सुनिएगा ध्यान से। मोटिवेशन है बच्चों, विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद भी एक बार और प्रयास करता है। अगर बच्चों किसी पहले वाले मॉडल सेट में अगर आपने 49/50 किया था या बच्चों 48/50 किया था, तो आपको हारना नहीं है। इस वाले मॉडल सेट में 50/50 करना है। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो मुझे बताओ यस गुरुजी हम लोग तैयार हैं और बहुत बढ़िया से क्वेश्चनों करने वाले हैं। चलिए बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आपको पता है क्लास मजेदार होने वाला है, इसलिए अपने सारे दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर देना। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, सारे बच्चे जितने बच्चे इस वीडियो को देखेंगे पूरा। और हाँ, बैच को कैसे ज्वाइन करें, तो बैच के लिए नंबर है 7700879453। दूसरा नंबर है बच्चों 6201320,598। इस पर आप हमें कॉल करें और बताएं मुझे ड्रीम 450 प्लस बैच में जुड़ना है। यानी आपके सारे नोट्स को लेना है, आपके लाइव क्लास को देखना है, आपको रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ देखना है बच्चों। तो जरूर आप सभी लोग संपर्क कीजिएगा ताकि आपको ये चीजें है ना, ये चीजें मिल सके। हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए टेस्ट लगाने के लिए, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेकिन फिर से वही कहूंगा बच्चों, आप विनर हो, हमेशा याद रखना है इस चीज को और उसी भाव से इस वीडियो को पूरा देखना बच्चों, ठीक है। आज पहला है ना, पहला क्वेश्चन है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? आपको पता है कि मंगलम पाठ में मेरे बच्चे कुल मंत्र कितने हैं? मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो प्यारे बच्चों, किस समय में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 50 में से 5 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के लिए तो समझो फिक्स है। तो कौमुदी महोत्सव बच्चों मनाया जाता किस समय में? गुप्त वंश के काल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, कौन था बच्चों? तो मिथिला का मंत्री था, आपको मैंने बताया था। अगला क्वेश्चन नंबर आता है, अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों कि अलस है ना, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखना, किसके गीत देवता भी गाते हैं? किस देव के गीत देवता भी गाते हैं? समय बचाना है, बिल्कुल पढ़ाई कोई बकवास नहीं। तो कहते हैं बच्चों किसके गीत देवता भी गाते हैं? तो भारत के। बच्चों आप लोग, मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा कमेंट वगैरह करने में, जहां तहां आप कमेंट करने में यूट्यूब में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, टाइम बिल्कुल ही बर्बाद मत कीजिए। जो समय मिला है इसको पढ़ाई पर लगाइए। जिस समय क्लास हो रहा है उसी समय फोन चलाइए, बाकी फोन मत चलाइए। आप जितना स्टडी करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। खाली फोन चलाने से आपका रिजल्ट नहीं बन सकता है। तो बच्चों भारत ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है कि है ना, सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है? तो बच्चों सीमंतो नयनम संस्कार जो है जन्म से पहले होता है, जिससे कि माँ, जो गर्भवती माँ है वो प्रसन्न होती है, उसके लिए होता है। तो हम कह सकते हैं जन्म पूर्व संस्कार है। ऑप्शन ए सही है। बच्चों बात करते हैं संस्कार की, तो कुल संस्कार कितने होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग लिखिएगा। कुल 16 संस्कार होते हैं कि नहीं है। अगला आता है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बच्चों नीति श्लोका जो पाठ है वो विदुर नीति से लिया गया है। मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया होगा, विदुर नीति। ऑप्शन ए सही है। अगला, व्याघ्र पथिक कथा
पाठ के रचयिता कौन है? भाई साहब व्याघ्रपथिक कथा की बात करते हैं, इसके नारायण पंडित हैं। शायद ये चैप्टर भी नहीं हुआ है ना, नारायण पंडित है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? तो मंगलम पाठ बच्चों इसके वेद व्यास इसके लेखक हैं और इसे लिया गया है वेद से, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती हैं? तो वो मिलती हैं कहाँ बच्चों? समुद्र में, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन में आपने बहुत बेहतर किया होगा और हमारा यही मकसद होता है जितना छोटा वीडियो हो जितना बेहतरीन वीडियो हो बच्चों। ठीक है, अगला आता है महान से भी महान क्या है? तो बच्चों महान से भी महान हमारी आत्मा है, ऑप्शन ए सही है। अगला आता है किसकी विजय नहीं हो सकती है? बताना मुझे, किसकी विजय नहीं हो सकती है? तो जो असत्य है इसकी विजय कभी नहीं होगी। नेक्स्ट है बच्चों की पटना का इतिहास कितना पुराना है? भाई साहब सबको पता है कि पटना का जो इतिहास है वो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। पटना बच्चों गंगा नदी के किनारे है, पटना में हमारा है ना, जो हमारा वो कहते हैं गांधी सेतु पुल भी बच्चों पटना में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि है ना कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो बच्चों दो चीजें हैं, एक है राजशेखर जो है ये काव्य मीमांसा के कवि हैं, राजशेखर जो है ये काव्य मीमांसा के कवि हैं। और बच्चों ये जो लिखा गया कुटनीतम के कवि कौन है? तो बच्चों कौन है? तो ये है दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है राजशेखर की रचना कौन सी है? मैंने बताया था कि राजा ही मांस खाता है। राजा बच्चों क्या खाता है? मांस खाता है। मैंने ट्रिक बताया था कि राजा क्या खाता है, बताओ? मांस खाता है। इसीलिए बच्चों इसका ट्रिक था काव्य वीमांसा, वीमांसा। तो बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो बच्चों ये क्या है? हमारा काव्य वीमांसा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौमुदी महोत्सव किस बात में मनाया जाता है? किस बात नहीं होगा बच्चों किस ऋतु में होगा, माफ कीजिएगा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना बच्चों कौमुदी महोत्सव किसे मनाते हैं? तो शरद ऋतु में, वरना बसंत में, वर्षा में नहीं बच्चों, शरद काल में, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला आता है कि अलस कथा के रचयिता कौन है? अल से लोगों को विद्या नहीं होती है, इसका ट्रिक है मतलब विद्यापति, ऑप्शन नंबर बी। अगला आता है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शना मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का वर्णन है ऋग्वेद में? तो बच्चों देखो ऋग्वेद में 24 है, अर्थवेद में 5 होंगे और लौकिक संस्कृत में 40 हैं। तो ऋग्वेद में 24 हैं, 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति, ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। अगला क्वेश्चन आता है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख है? तो महाभारत में बच्चों सुलभा का वर्णन है, ऑप्शन नंबर सी सही है, आपको मैंने बताया था। अगला आता है कि मना भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है? दूसरा श्लोक, भारत महिमा पाठ का जो दूसरा श्लोक है वो किस पुराण से लिया गया है? पहला श्लोक बच्चों लिया गया है विष्णु पुराण से और दूसरा लिया गया भागवत पुराण से, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म से पहले 3 हैं। शैक्षणिक संस्कार बच्चों कितने हैं? शैक्षणिक संस्कार अगर हम देखें तो शैक्षणिक संस्कार बच्चों 5 हैं, शेषवावस्था में 6 हैं और मतलब कि मरने के बाद 1 है। तो जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? जन्म पूर्व संस्कार बच्चों जन्म से पहले 3 हैं, सठ मतलब है ना, पंच त्रय मतलब 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आता है कि सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होती है ना? सप्तपदी क्रिया किस में होती है? तो विवाह में होता है बच्चों, विवाह में। तो ऑप्शन लिखा गया विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखना विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश है? तो बच्चों विदुर नीति की हम बात करते हैं तो विदुर किसमें है? महाभारत में, महात्मा विदुर किसमें? महाभारत में है, ऑप्शन नंबर आपका। अगला आता है विद्या जोड़ ऐका से कौन सा संधि बनेगा? चलो बच्चों 2-3 क्वेश्चन व्याकरण से भी दिया गया है कि विद्या और जोड़ ऐका से क्या बनेगा? तो विद्या जोड़ ऐका से विद्यैका बनेगा, विद्या जोड़ ऐका से विद्यैका बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? विद्यैका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन आता है ध्यान दीजिएगा 25 नंबर में मनुष्य जोड़ त्व से कौन सा शब्द बनेगा? मनुष्य और जोड़ त्व से क्या बनेगा? तो बच्चों जब मैं आपको पढ़ाऊंगा है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये बच्चों हमारा प्रत्यय है मनुष्य और जोड़ त्व। तो बच्चों मनुष्य जोड़ त्व से ध्यान दीजिएगा, मनुष्य जोड़ त्व प्रत्यय जुड़ने से त्वम होता है, तो आंसर होगा बच्चों मनुष्य, है ना, मनुष्य त्वम। क्या होगा? मनुष्य त्वम। तो यहाँ पर त्वम प्रत्यय हो जाता है ना, त्वम होता है। जब आपको अच्छे से प्रत्यय पढ़ाऊंगा तब समझ में चीजें आएंगी बच्चों। मनुष्य त्वम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला देखते हैं बच्चों 25 क्वेश्चन हो गया। 26 है गायक जोड़ टाप से क्या बनेगा? टाप और डाप ऐसे पढ़ते हैं जो बच्चों स्त्रीलिंग पढ़ते हैं ये, तो गायक से गायिका बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गायक से गायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मंदाकिनी वर्णम तो ये रामायण का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों में मेरे प्यारे बच्चों शेयर जरूर करना, सभी दोस्त है ना, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि आपको भी किसी ने बताया होगा तब आप दिशा को ढूंढ पाए होंगे, तो आप खूब शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। तो बच्चों मंदाकिनी वर्णन रामायण से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है अपनी भूख मिटाने के लिए
के लिए भी कौन कुछ नहीं कर सकता है? कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं? तो वो हैं बच्चों हमारे आलसी लोग। आलसी कुछ नहीं कर सकते। अगला आता है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितनी कवित्रियों के पद मिलते हैं? कितने पद मिलते हैं तब वो अलग बात है, कितने कवित्रियों के पद मिलते हैं? तो 40 बच्चों, लौकिक में 40 हैं, जिसे हम लोग ना चतुर्विंशति मतलब 20 होता है, और बच्चों चतवारिंशत मतलब होता है 40। ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? ये तो शादी में होता है, विवाह संस्कार में। अगला बच्चों स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? सबको पता है, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? मैंने भी बताया था, काव्य मीमांसा। मांसा आ गया बच्चों, तो आंसर बताओ। मांस कौन खाता है बताओ? तो मांस खाता है राजा, मतलब इसका राजा मतलब राजशेखर इसके लेखक हो जाएंगे। अगला आता है कि मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो बच्चों पहला जो मंत्र है, मंगलम पाठ का जो पहला मंत्र है वो लिया गया कहां से? तो मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वो कहां से लिया गया है? तो कहते हैं गुरुजी मंगलम पाठ का पहला मंत्र लिया गया है किससे? तो ये पहला मंत्र लिया गया बच्चों, पहला मंत्र ईश्वर, ईश्वर है ना, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला आता है राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? राम प्रवेश राम ने बच्चों राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो बच्चों प्रथम स्थान प्राप्त किया था स्नातक की परीक्षा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है कि बच्चों बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? ये हर बच्चे को पता है, एक एक बच्चे को पता है कि बिहार का राजधानी नगर कौन सा है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला आता है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती हैं? नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप दोनों को छोड़कर, या बिना किसी को छोड़े? तो नाम और रूप दोनों को छोड़कर। अगला आता है कि बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो बुद्ध के समय में पटना का नाम बच्चों पाटलिग्राम था। भगवान बुद्ध यहाँ पर कई बार आए थे। अगला क्वेश्चन आता है हमारे कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं और सारे मंत्र बच्चों पद के रूप में, तो हम कह सकते हैं पद्यात्मक रूप में हैं। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? तो बच्चों पद्यात्मक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला आता है कंपन राय की रानी का नाम क्या था? मैंने आपको ट्रिक बताया था कि कंपन बच्चों, कंपन क्या करती है? गंगा नदी, गंगा 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 कंपन करता है, गंगा कंपन करता है। तो बच्चों गंगा देवी आंसर होगा, गंगा देवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ जोड़ ए के मेल से क्या बनता है? अ जोड़ ए के मेल से क्या बनेगा? है ना, अ जोड़ ए के मेल से अय बनता है, अय अय, ठीक है ना। तो बच्चों अ जोड़ अय के मेल से अय, है ना, अय बनता है। देखो अ जोड़ ए मिलने से अय होता है, अय, ये तो अलग बात है, ठीक है। अ जोड़ ए मिलने से, है ना, ए आई ए नहीं बच्चों, है ना। तो क्या होगा आंसर हमारा बताओ? तो मेरे बच्चों अय होना चाहिए, यहाँ पर अय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन आता है सारा संसार अपना परिवार किसके लिए होता है? कौन से ऐसे लोग हैं जिसके लिए सारा संसार एक परिवार के रूप में होता है? संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी लोगों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए, फिर राजा के लिए? तो जो उदार हृदय वाले होते हैं उसके लिए पूरा संसार ही बच्चों अपना परिवार होता है। अगला क्वेश्चन आता है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है? तो बच्चों पहला जो पद है वो लिया गया है विष्णु पुराण से, और दूसरा लिया गया भागवत पुराण से। तो पहला लिया है विष्णु पुराण से, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने प्रकार के दोष त्याग देने चाहिए? तो बच्चों 6 तरह के दोष होते हैं, जिसमें निंद्रा आता है, तंद्रा होता है, आलस्य होता है, और दीर्घ शत्रुता आता है ना, दीर्घ सूत्रता, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस, दीर्घ शत्रुता, दीर्घ सूत्रता। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि घर में, है ना, घर के शोभा कौन है? तो घर की शोभा कौन है? तो घर की शोभा स्त्रियां हैं, स्त्रियां पूजनीय हैं, स्त्रियां ममतामयी हैं, स्त्रियां घर की देवी हैं। अलस का ना, अलसशाला में आग किसने लगाई थी? बच्चों अलसशाला में आग किसने लगाई थी? वहां के अलसशाला के कर्मचारियों ने। ऑप्शन सी। अगला आता है उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उन्नति बच्चों होता है, हिंदी में पढ़े होंगे, उत जोर नति से होता है उन्नति। उत जोर नति से क्या होता है? उन्नति। तो उत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 में, भारत किससे सदा सेवित है? भारत जो है वो किससे, है ना, सदा सेवित है? ऑप्शन है नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, या इन सभी से? भारत किससे सदा सेवित है? तो बच्चों इन सभी से। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला आता है कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? ऑप्शन ए राम प्रवेश की, या फिर बच्चों श्याम प्रवेश राम की, गणेश प्रवेश राम, या घनश्याम? तो बच्चों राम प्रवेश राम की कथा है, राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो बच्चों अगर पूछा जाए उनका जन्म कहाँ हुआ था? भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? बच्चों भीखनटोला में उनका जन्म हुआ था, आप सभी को पता है।
और ये भीखनटोला गांव कहाँ स्थित है? तो कहते हैं भीखनटोला बच्चों बिहार में स्थित है। बिहार के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक जगह है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। भीखनटोला कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है भीखनटोला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों की स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? मैंने बताया था आपको कि स्वामी दयानंद का जो जन्म है वो टंकारा में, कंटारा में, कटरा में, टंकारा में या भीखनटोला में। तो बच्चों उसका क्या होता है? टंकारा में, है ना। गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। पहले बच्चों बहुत ही बढ़िया है कि गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। वही बच्चों कब हुआ था? तो वर्ष 1824 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, है ना। टंकारा में, गुजरात के टंकारा में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि 50 में से लगभग आपने 50 क्वेश्चन सही किया होगा। बहुत प्यारा सा मॉडल पेपर था। तो बच्चों आप लोग जरूर कमेंट करना कि 50 में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया, सभी बच्चे। ठीक है, और आप लोगों को ये पूछा गया है कि जो है स्वामी दयानंद की मृत्यु, बच्चों स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई थी? इस डेट को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और है ना, और आप सभी लोग ये बताना कि 50 में से आपने कितना सही किया। जैसे ही हम वापस आते हैं फिर आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब घर में मेहनत कीजिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है बच्चों। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर या बच्चों ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर या बच्चों आप कह सकते हो ऐप पर मिल जाएगा। कैसे लेना है? तो लेने के लिए बच्चों ना 7700 ऐप डाउनलोड किया, 7700879453 या बच्चों 62013 20 598 पर आप कॉल कीजिए और कहिए मुझे नोट्स लेना है ना। बच्चों फीस कितनी है? 499 है। आप एप्लीकेशन से भी आप इसका, है ना, परचेस कर सकते हैं और जितने भी क्लासेस आपको देख सकते हैं। संस्कृत की व्याकरण क्लास बहुत जल्दी बच्चों एप्लीकेशन पर चालू होने वाला है, तो आप लोग वहां पर क्लास भी कर सकते हैं। ठीक है, लव यू बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का।